सनातन धर्म, ये शब्द हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हम वाकई समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका कथा वेदा में। ये सिर्फ चैनल नहीं, ये एक यात्रा है। सनातन धर्म वेदास, पुराणों, देव कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान को सरल, श्रद्धापूर्ण और गहरे रूप से समझने की यात्रा। तो चलिए आज की इस पहली कथा या कहे पहली समझ को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सनातन। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से हो, जो सदा रहे, जिसका ना आरंभ हो और ना अंत, जो कल भी सत्य था, जो आज भी सत्य है और जो कल भी सत्य रहेगा। इसलिए सनातन किसी एक समय का विचार नहीं है, ये किसी एक युग का नियम नहीं है, ये किसी एक समुदाय तक सीमित पहचान नहीं है। ये एक ऐसा सत्य है जो समय के साथ बदलता नहीं, लेकिन समय के हर युग में अपने आप को समझता जरूर है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, धर्म। आज के समय में जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो अक्सर हम उसे रिलीजन या मजहब का रूप समझते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ है वो मूल गुण, वो नियम, वो सत्य जो किसी वास्तु या जीव को उसका असली स्वरूप देता है। जैसे अग्नि की धर्म है जलना, जल का धर्म है बहना, वायु का धर्म है चलना, वैसे ही मानव का धर्म क्या है? सत्य को खोजना, कर्तव्य निभाना, मर्यादा में रहना, करुणा रखना और अपने अस्तित्व को समझना। यही वजह है कि सनातन धर्म सिर्फ तुम क्या मानते हो पर नहीं, बल्कि तुम कैसे जीते हो पर आधारित है। सनातन धर्म को समझने का सबसे बड़ा पहलू ये है कि ये सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है, एक वे ऑफ लाइफ है, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रकृति और पुरुष, आत्मा और परमात्मा, कर्मा और फल, जन्म और परजन्म, क्रिया और चैतन्य। सनातन धर्म इंसान को बस इतना नहीं सिखाता कि क्या सही है और क्या गलत, ये उसे ये समझाना चाहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा इस संसार में संबंध क्या है और तुम्हारा जीवन सिर्फ भोग के लिए है या बौद्ध के लिए भी। इसलिए सनातन धर्म का केंद्र सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं, अंदर की जागृति भी है। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। दुनिया के हर धर्म का एक सत्पक होता है, एक व्यक्ति जिसने उसे शुरू किया, लेकिन सनातन धर्म की अनोखी बात ये है कि इसका कोई एक फाउंडर नहीं है। ये किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया मार्ग नहीं है, ये अनेक ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और ज्ञानियों की अनुभूति का संग्रह है। परंपरा के अनुसार ऋषियों ने सत्य को बनाया नहीं था, उन्होंने सत्य को देखा था। इसलिए उन्हें मंत्र दर्शिता कहा गया। यानी सनातन धर्म किसी एक मनुष्य की रचना नहीं है, बल्कि सत्य की अनुभूति से उभरी हुई एक परंपरा है। और शायद इसलिए ये इतना विशाल है, इतना जीवित है और इतना गहरा है। सनातन धर्म का मूल ज्ञान मिलता है वेदास में। इन्हें श्रुति कहा गया, यानी वो ज्ञान जो ऋषियों को श्रवण और अनुभूति के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन कथा वेदा पर हम वेदास को सिर्फ ग्रंथ के रूप में नहीं देखेंगे। हम समझेंगे कि वेदास एक ऐसी परंपरा है जहाँ प्रश्न भी है, ध्यान भी है, यज्ञ भी है और तत्व चिंता भी है। आगे के एपिसोड्स में हम डिटेल में समझेंगे कि वेदास क्या है, कितने हैं और उनका अर्थ क्या है। लेकिन आज के लिए इतना समझना जरूरी है कि सनातन धर्म की जड़ बहुत गहरी है और उस जड़ को समझे बिना हम उस वृक्ष को समझ ही नहीं सकते जिसे हम आज हिंदू धर्म के रूप में देखते हैं। सनातन धर्म का केंद्र सिर्फ पूजा विधि नहीं है, ये हमें जीवन के कुछ मूल सत्य सिखाता है। ये कहता है जो करोगे उसका फल मिलेगा, यही कर्म का सिद्धांत है। ये कहता है ये शरीर नाश्वर है, लेकिन आत्मा आनंदी है। ये कहता है
जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ अर्थ और काम नहीं, बल्कि मोक्ष भी है। ये कहता है, सत्य, अहिंसा, दया, संयम, सेवा, श्रद्धा ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं हैं, जीवन को पवित्र करने वाले तत्व हैं। और सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म इंसान को ईश्वर तक पहुंचाने का कई मार्ग देता है। भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, ध्यान का मार्ग, यानी हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार परम सत्य की ओर बढ़ सकता है। आज का इंसान इंफॉर्मेशन से घिरा हुआ है, लेकिन शांति से दूर होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, एस्पिरेशंस बढ़ रही है, लेकिन अंदर का संतुलन कम होता जा रहा है। और यही जगह है जहां सनातन धर्म आज भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये बस आंसर नहीं देता, ये सही प्रश्न पूछना भी सिखाता है। मैं कौन हूँ? मेरा कर्तव्य क्या है? क्या सफलता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या सुख और शांति एक ही चीज है? क्या मैं सिर्फ शरीर हूँ या कुछ और भी? सनातन धर्म इन प्रश्नों से भागता नहीं, ये इन प्रश्नों को अपना मार्ग बनाता है। कथा वेदा पर हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। हम यहाँ सिर्फ कथाएं नहीं सुनाएंगे, हम उनका अर्थ समझेंगे। हम सिर्फ देवताओं का नाम नहीं लेंगे, हम उनके तत्व को समझेंगे। हम सिर्फ ग्रंथों का उल्लेख नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि उनमें छुपा ज्ञान आज के जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ हम बात करेंगे वेदास की, पुराणों की, रामायण और महाभारत के तत्वों की, शिव और विष्णु के आध्यात्मिक अर्थ की, देवी के शक्ति स्वरूप की, और सबसे बढ़कर इंसान और ईश्वर के बीच के उस गहरे संबंध की, जिसे सनातन धर्म सदा से समझता आया है। तो आज के इस पहले एपिसोड में हमने समझा कि सनातन धर्म सिर्फ रिलीजन का नाम नहीं है, ये एक जीवित परंपरा है, एक अनंत सत्य की खोज है, एक ऐसा मार्ग है जो हमें बाहर के संसार के साथ साथ अंदर के सत्य तक भी ले जाना चाहता है। अगर हम सनातन धर्म को सिर्फ रिचुअल्स तक सीमित कर देंगे तो हम इसकी गहराइयों को खो देंगे, लेकिन अगर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इसमें सिर्फ धर्म नहीं, जीवन का सार मिल सकता है। ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, क्या सनातन धर्म का कोई फाउंडर था, और अगर नहीं था तो फिर ये परंपरा इतनी प्राचीन और मजबूत कैसे बनी। अगर आप इस यात्रा के हिस्सा बनना चाहते हैं तो जुड़े रहिए कथा वेदा से। मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए श्रद्धा रखिए, प्रश्न पूछिए और सत्य की खोज जारी रखिए, क्योंकि हर कथा के पीछे सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी पूरी परंपरा का ज्ञान छुपा होता है। ये था कथा वेदा का पहला अध्याय। अगले अध्याय में हम और गहरा उतरेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए।